रण सिंह एक वीर सैनिक है, चित्तौड़ का वीर सैनिक है, हमारा सैनिक है। उसके वीरता भरे प्रयास के बदले हम उसे ये फल दें, मरवा दे उसे हम जानते हैं कुंवर प्रताप, आप अपने सैनिकों के प्रति काफी संवेदनशील हैं। हम भली भांति जानते हैं कि युद्ध की सच्चाई बहुत कड़वी होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह इस समय चित्तौड़गढ़ पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, और यह भी एक सच्चाई है जो बहुत ही कड़वी है कि आपके सैनिक रण सिंह का जीवन दुखदायी होता जा रहा है। रण सिंह हमारे लिए संदेश लेकर आ रहा था जयमल जी। उसने इतना बड़ा संकट उठाया मात्र चित्तौड़ की भलाई के लिए, और आज हम उसे ही। कुंवर प्रताप, हर पल हमारे निर्णय पर सहस्त्रों लोगों का जीवन निर्भर है, और मत भूलिए कि आपका उत्तरदायित्व है चित्तौड़ के हर मनुष्य के जीवन की रक्षा करना। बस हम यहां एक और क्षण नहीं रुक सकते अब। बस बहुत हुआ। तो रण सिंह मुंह खोलेगा नहीं और अकबर उसे छोड़ेगा नहीं। हमारे जितने भी संदेश वाहक पकड़े जाते हैं, मुगल उनकी ऐसी दुर्दशा करते हैं, ऐसी यातनाएं देते हैं कि रण सिंह जैसे वीर को भी उनके सामने अपनी मृत्यु के लिए याचना करनी पड़ जाए। आपकी भांति हम भी यही चाहते हैं कि रण सिंह जीवित रहे। वो एक वीर है, अन्य वीरों की तरह उसे भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा अधिकार है, किंतु वर्तमान परिस्थिति में वो जीवित रहेगा कैसे? है कोई इसका उत्तर आपके पास? यदि हम उसे मुक्त नहीं करा सकते तो उसे उसकी यातनाओं से मुक्ति तो दिला ही सकते हैं ना कुंवर प्रताप? कोई हथियार नहीं है इनके पास। अंदर इस काका के लिए पानी लेके चलना है। पानी क्यों नहीं आया अभी तक? कहां है पानी? भला एक वीर अपने शत्रुओं की अमानवीय यातनाएं क्यों झेलेगा? यही कारण है कि हम राजा जयमल जी से सहमत हैं। हमें अपने वीर सैनिक को मृत्यु से भी अधिक दुखदाई यातना भरे जीवन से मुक्ति दिला देनी चाहिए। कुंवर प्रताप, कोई भी स्वाभिमानी वीर राजपूत सैनिक यातना भरा और अपमान भरा जीवन नहीं जीना चाहता। हम तो केवल उसकी सम्मानजनक मृत्यु की इच्छा में सहयोग दे रहे हैं। ये कहां से आई? जी हुजूर, यार बेग इन्हें पास के ही गांव से गुलाम बनाकर लाए हैं। ए तू, पानी ला हमारे लिए। ए तू, एक मटका पानी मार उस पर, होश में ला।
बड़ी फुर्ती है तुझमें। क्या करूं इसका? तेरे पर डाल, होश में ला उसको। बहुत शीघ्र तुम इस यातना से मुक्ति पा जाओगे रण सिंह। तुमने पूरी वीरता और स्वामी भक्ति के साथ देश की सेवा की है। अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हें इन मुगलों की यातनाओं से बचाएं। आज से ये जंगली बिल्ली हमारी खिदमत में रहेगी। हम समझ रहे हैं कुंवर प्रताप के हमारे पास समय बहुत कम है, और यह भी कि चित्तौड़गढ़ की रक्षा करने के लिए सैनिकों की भी बहुत कमी है हमारे यहाँ। इसलिए हमारा एक सुझाव है कुंवर, यदि पास की सियासत नागौर में बसे हुए जो एक सहस्त्र मुसलमान सैनिक हैं, जो बंदूक चलाने की कला में निपुण हैं, यदि आप उन्हें समझा बुझाकर अपनी तरफ कर लें तो युद्ध का हमारा काम आसान हो जाएगा। तो क्या निर्णय लिया आपने? मुगलों ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है। इस संकट की बात सुनने के बाद हमारी सोच जो है वो छिन भिन हो गई है। आचार्य, हमारी सोचने की क्षमता जो है वो थम सी गई है मानो। अकबर अपनी सेना के साथ हम पर आक्रमण करने के लिए तत्पर है, अर्थात हमारे दाजी राज, हमारी रानी मां, हमारे बेटे अमर सिंह, हमारा संपूर्ण परिवार अधीरता से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राणा जी, हमने यहाँ रामपोल अर्थात दुर्ग के मुख्य द्वार को बंद करवा दिया है ताकि अकबर यहाँ से प्रवेश ना कर सके। हुक्म, दुर्ग के ये 3 द्वार, इनका क्या इन्हें भी बंद कर दें? डोडिया जी। अम्मागढ़ी हुकुम, मेड़ता के राजा जयमल जी के भतीजे कल्याण सिंह राठौर पधार रहे हैं। उन्हें अंदर भेज दीजिए। जो हुक्म। डोडिया जी, हम ये कह रहे थे कि अगर हम 3 द्वारों को छूते भी तो खमा गड़े राणा जी। गड़ी खमा। मेड़ता के राजा जयमल जी का भतीजा कल्याण सिंह राठौर। हुकुम, लोग मुझे कल्ला के नाम से भी जानते हैं। मैं मेड़ता से आपके लिए कुछ समाचार लेकर आया हूं। कुंवर प्रताप सकुशल तो है? बिल्कुल कुशल है राणा जी। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कुंवर प्रताप ने उस पीर मोहम्मद के चंगुल से राजा जयमल जी को स्वतंत्र करा दिया है। अभी राजा जयमल जी को कुंभलगढ़ ले जाया गया है, जहां वे तब तक रहेंगे जब तक कुंवर प्रताप वापस नहीं आ जाते। कुंवर प्रताप कहां गए हैं? कुंवर प्रताप को चित्तौड़ पे मुगल आक्रमण का समाचार ही नहीं मिल पाया था, इसलिए वो मेड़ता से भागते पीर मोहम्मद के पीछे चले गए हैं। परंतु जैसे ही राजा जयमल जी को यहाँ की स्थिति के बारे में पता चला, उन्होंने मुझे आपके पास ये कहने के लिए भेजा है कि कुंवर प्रताप के वापस आते ही उन्हें सब कुछ बताकर आपके पास भेज देंगे। बहुत अच्छे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डोडिया जी, हमें लगता है कि हमें 3 द्वार खुले रहने देने चाहिए। अकबर तक यह संदेशा जाना चाहिए कि हम उससे भयभीत नहीं हैं, और जितने भी सैनिक हमारे साथ मिलना चाहते हैं इन 3 द्वारों के साथ में आ सकता है, और कुंवर प्रताप वो भी इन 3 द्वारों में से किसी एक द्वार से प्रवेश करेंगे। हुक्म। राव जी, कितने सैनिक हैं हमारे पास इस समय? राणा जी, भौमट से लगभग 1 सहस्त्र सैनिक आ रहे हैं और वो किसी भी समय यहाँ पहुंच सकते हैं। किंतु कुंभलगढ़ से जो 500 सैनिक आने वाले थे, उन्हें अभी यहाँ पहुंचने में कुछ समय लग जाएगा। रावत जी, जब तक कुंवर प्रताप वापस नहीं आते, ये हमारा दायित्व है कि हम इस दुर्ग की रक्षा करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि कुंवर प्रताप यहाँ जल्द ही आएंगे।
हम जानते हैं कि हमारे दाजीराज एक महान योद्धा है, पर महल के अन्य लोगों के मन में आज तक पिछले 2 आक्रमणों की भयानक स्मृतियां घूम रही होंगी। अब तक उनके मन में दादी कर्णावती का 13,000 राजपूतानियों के साथ किया हुआ जौहर अब भी उन्हें कौन रहा होगा। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हमारी प्रजा इस समय बहुत भयभीत होगी, अधीरता से हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। आप बताइए आचार्य, ऐसे में हम क्या निर्णय ले सकते हैं? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे कुंवर प्रताप। यह समय हृदय से नहीं, मस्तिष्क से सोचने का है। तर्क संगत ढंग से विचारिए और उसके बाद निर्णय लीजिए कि आपको बंदूक चलाने वाले 1000 निपुण सिपाहियों की आवश्यकता है या नहीं, और यदि है तो उसके लिए हमें कहीं दूर भी नहीं जाना, अगर यहीं पास में। बाबूजी राज, अकबर ने अपने साथ युद्ध की आधुनिक सामग्री लाई होगी, तोपें लाई होगी। उसकी सेना हमारी सेना से अधिक होगी संख्या में। अकबर को मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए हमें अधिक से अधिक सहायता की आवश्यकता है, ऐसे सैनिकों की आवश्यकता है। हमें बस इन सैनिकों को अकबर के विरुद्ध हमारा साथ देने के लिए मनाना भरी तो है। बाबूजी राज, प्रयास करने में क्या हानि है? चक्रपाणी, वो मुगल हमारे द्वार पर आ चुका है और इस समय हमें अपने चित्तौड़ के सैनिकों के साथ होना चाहिए, उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए, उस अकबर का मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए हमें अपनी प्रजा के साथ रहना चाहिए। जानते हैं कुंवर प्रताप, इस समय आपका मन अंतर्द्वंद में उलझा हुआ है। अपने दाजीराज, अपने परिजनों, अपनी प्रजा को लेकर आप चिंतित हैं, भावुक हो रहे हैं। किंतु ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है, हृदय से सोचने का नहीं है कुंवर प्रताप। तर्कपूर्ण ढंग से सोचिए, उसके पश्चात अपने मस्तिष्क से निर्णय लीजिए। सोचिए कुंवर प्रताप, 1000 बंदूक चलाने में निपुण सिपाही अकबर को मुंह तोड़ उत्तर देने में हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और जहां तक हम समझते हैं कुंवर प्रताप, जब तक आप उन 1000 सैनिकों को मनाएंगे, उतने समय में दुर्ग के सैनिक अकबर की सेना को बाहर रोके रखेंगे। फिर भी अंतिम निर्णय आप ही का है कुंवर प्रताप। आगे के लिए निर्णायक योजना आप ही को करनी है। कौन हो तुम? हाथ में क्या है तेरे? क्यों बिना पूछे चीजों का हाथ लगाती है? दिखा तेरे हाथ में क्या है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। सुनो, कौन है उधर? यहाँ बाहर क्यों खड़ी है? वो भीतर बहुत उमस हो रही थी हुजूर, इसलिए बाहर खुली हवा में सांस लेने आई हूँ बस। अच्छा, लोग अंदर रहना पसंद करते हैं और तू यहाँ बाहर गर्मी में आई है? सच बता। सच में हुजूर, सच में। मेरे रास्ते रोके क्यों खड़ी है? चल हट यहाँ से। हुजूर, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है? हुजूर, हट सामने से। अब तुम इधर ही रहोगी? जी, हमें आदेश दिया गया है यहाँ रहने के लिए। ठीक है, मैं फिर आऊंगा।
हुआ रण सिंह? बहुत दर्द हो रहा है? हाँ? अभी भी वक्त है। बता दो प्रताप सिंह के बारे में जो कुछ भी जानते। बताओ रण सिंह। शायद तू ये नहीं जानता कि हमारे शहंशाह की दरिया दिली ऐश करेगा, ऐश। पूरा मुगल तेरा ख्याल रखेगा। तुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, ना धन की ना दौलत की। बता क्यों इतनी तकलीफें झेल रहा है? खोल दे अपना मुंह और सच सच बता दे कि तू प्रताप सिंह के बारे में क्या जानता है। बता प्रताप सिंह कहां है? रुको, वो कुछ कहना चाहता है। बताओ प्रताप कहां है? मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पानी 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 दो इसे। पानी लेकर आओ इसके लिए। अब तो मैं तुम्हारी बात भी मान गया हूं। हाथ खोल दो मेरे। हाथ खोलो इसके। रण सिंह, रुको रण सिंह, ये बेवकूफी मत करो रण सिंह। मैं कहता हूं तुम ऐसा नहीं कर सकते रण सिंह। रण सिंह, मैं रण सिंह आपको वचन देता हूं, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, मेरा मुंह किसी के आगे नहीं खुलेगा। ये संदेश कुंवर प्रताप के अतिरिक्त और किसी को नहीं मिलेगा। रण सिंह, जहां इसने तो अपनी जबान काट ली। अब क्या करना है इसका? हमारा कयास सही था। तुम जरूर ऐसा कुछ जानते हो जो हमें बताना नहीं चाहते, पर क्या है वो बात? बस हमारा प्रयास सफल हो जाए। हमारा समय बहुत मूल्य है और चित्तौड़ का हमारी आवश्यकता है इस समय, और हम अपना बहुमूल्य समय इन निशानेबाजों को मनाने में लगा। कुंवर प्रताप, यदि हमने इन निशानेबाज बंदूकियों को अपने साथ मिला लिया तो अकबर को खदेड़ने में ये हमारे बहुत काम आएंगे। जी आचार्य जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुंवर प्रताप, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये लोग कहीं हमें ही ना मार डालें। बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग, इसलिए हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना, जैसा हमने बताया था। जितना हमने सुना इनके बारे में, इनसे मिलने का अभियान आसान नहीं होगा।
कुंवर प्रताप, ये बंदूकची हमें शत्रु समझ रहे हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी सीमा में प्रवेश करने नहीं देते ये लोग। हमें इन्हें बताना होगा कि हम घुसपैठिए नहीं हैं। सही कह रहे हैं आप चक्रवाणी जी, ले लीजिए। देखिए, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, शांतिपूर्वक मैत्री वार्ता करना चाहते हैं। देखिए, हम यहां आपसे लड़ने नहीं आए हैं, शांतिपूर्वक बात करने आए हैं। महान वीर योद्धा राणा उदय सिंह जी के पुत्र मेवाड़ के कुंवर प्रताप आपके दल के नेता से बात करना चाहते हैं। हमारे आने का कारण किसी को भी हानि पहुंचाना नहीं है। हम यहाँ केवल बात करने आए हैं और उसके पश्चात हम वापस चले जाएंगे। तुम में से कुंवर प्रताप कौन है? हम हैं कुंवर प्रताप। तेरी इतनी जरूरत कि तूने शहंशाह के सामने अपनी जबान काट ली? उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, मत मारो इसे। हो सकता है कि ये सिपाही पढ़ा लिखा हो, और यदि ऐसा हुआ तो इसे इतना तड़पाओ कि खुद ब खुद लिखकर सच्चाई बताने के लिए मजबूर हो जाए। बची हुई जिंदगी मौत से भी बदतर बना दो। तू ऐसे ही तड़पता रहेगा यहां जब तक सच्चाई नहीं बता देता, समझा? तुम मिलना चाहते थे हमारे सेनापति से? जी, उनसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से आए हैं, किंतु अधिक समय नहीं है हमारे पास। हम बहुत आभारी होंगे आपके अगर आप हमें अपने दल के नेता से शीघ्र ही भेंट करवा दें। ठीक है, हम अभी आपकी मुलाकात कराते हैं। आप यहाँ से बाएं ओर जाइए जंगल की तरफ, वहीं पे हमारे सेनापति आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। ठहरिए, आप कोई हथियार अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये क्या बात हुई? हमने कहा ना हम शत्रु नहीं है, फिर हथियार क्यों नहीं ले जा सकते? जयमल जी, ठीक है, अगर इनकी इच्छा यही है तो यही सही। आप लोग को तलवार रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुंवर प्रताप रखेंगे और वही सिर्फ जाएंगे हमारे सेनापति से मिलने। अपना ध्यान रखिएगा कुंवर प्रताप। चिंता मत कीजिए आचार्य जी, हम शीघ्र ही वापस आएंगे।
सहायता करने आई हूँ। आपको मुक्ति दिलाने आई हूँ। कितनी पीड़ा हो रही होगी ना आपको। मैं समझ सकती हूँ आपकी इस पीड़ा को। हाँ, आपको इस बात का गर्व है कि कितनी वीरता के साथ आप इस देश के काम आ रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो कभी मुझे भी ऐसा सम्मान दे। ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने हम पर छुपकर छुरा फेंकने का दुस्साहस किया? सामने आओ! मैं पूछ रहा हूं तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ अंदर आने की इजाजत किसने दी? माफ कीजिए हुजूर, गलती हो गई मुझसे। वो ये पानी की तरफ देख रहा था, मुझे लगा पानी मांग रहा होगा, इसलिए यहाँ पे आई, पर ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। इसे मेरे खेमे में लेकर आओ। क्या है ये सब? ये सब हो क्या रहा है? तुम सेनापति को ढूंढ रहे थे ना? मैं हूं सेनापति जाफर खान, मिलो मुझसे। वाकई में बहुत बहादुर तुम। जितना तुम्हारे बारे में सुना था, आज तुम्हारा जलवा भी देख लिया। सुभान अल्लाह।
हुजूर, अभी एक काफिला देखा मैंने, चित्तौड़ की तरफ अनाज और राशन ले जा रहा है। हमें फौरन उस काफिले को उसके मंजिल से पहले रोकना होगा और उसका सारा अनाज लूटकर अपने फौज के लिए हथियाना होगा। मेरे जाबाज सिपाहियों, फौरन इस काफिले के सारे अनाज पर कब्जा कर लो, जाओ। सैनिकों, सारे बैलगाड़ियों पर कब्जा कर लो। मैं तुम मुगलों को इस अनाज को लूट नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सैनिकों, रोको उसे, वरना वो सारा अनाज जला डालेगा। अगर ये अनाज हमारा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होने दूंगा मैं सर। आशा करते हैं कुंवर प्रताप शीघ्र इस महल में वापस लौट आए। वैसे भी हमारा एक संदेशवाहक अकबर के हाथों पड़ चुका है। अकबर अपना पूरा प्रयास करेगा कि उसका मुंह खुलवा सके। यदि हमारे संदेशवाहक ने मुंह खोल दिया और बता दिया कुंवर प्रताप यहां महल में नहीं है, तो उसका उत्साह दुगना हो जाएगा और हो सकता है कि अकबर तुरंत हम पर आक्रमण कर दे। हुक्म, यदि आपको इस चिंता से मुक्ति चाहिए तो हम आपको बता दें कि रण सिंह को उस अकबर की यातना से मुक्ति दिलाने के लिए हम 2 आदमियों को पहले ही मुगल छावनी भेज चुके हैं, रण सिंह को मारने के लिए। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अभी आप ही ने तो कहा था ना राणा जी कि अकबर हर संभव प्रयत्न करेगा रण सिंह का मुंह खुलवाने के लिए। तो बस उन कायर मुगलों के हाथों अमानवीय यातनाएं झेलने से तो अच्छा है एक सम्मानजनक मृत्यु मिले। किंतु काले जी हमें खम्मागढ़ी हुकुम, एक बुरा समाचार है। क्या हुआ? मुगल सैनिकों ने हमारे अनाज के काफिले पर हमला कर दिया है हुकुम। क्या? अनाज की सुरक्षा के लिए साथ चल रहे हमारे सैनिकों ने उनका बहुत वीरतापूर्वक सामना किया और वे सब लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। पर हुकुम, उन्होंने एक भी बोरी मुगलों के हाथ नहीं आने दी। उन्होंने सारे अनाज की बोरियों पर आग लगा दी। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी हुकुम। बड़े दाजीराज, आइए भंवर जी, कहिए। हमें बहुत भूख लगी है बड़े दाजीराज। भूख लग रही है तो अपनी रानी माँ या दादी माँ से जाकर कहिए, वो आपको भोजन देंगे। पर वे सब मुझे मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। जाइए, जाकर ठीक से देखिए, यहाँ महल में ही होंगे वो। पर वो सब मुझे दिख नहीं रहे। दिख नहीं रहे? चलिए हमारे साथ। ताज्जुब की बात है, इतने बड़े राज्य के कुंवर को आज हमारे पास आने की क्या जरूरत आ पड़ी? आप ये व्यंग की भाषा में हमसे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजपुताने से हमेशा आप ही तो लड़ते आए हैं हमसे। जी नहीं, ये सत्य नहीं है। हमने आज तक किसी से भी धर्म के आधार पर युद्ध नहीं किया। हमने मात्र उनसे युद्ध किया है जिन्होंने हमारी मातृभूमि का अतिक्रमण किया, सीमाओं का उल्लंघन किया, उसकी पवित्रता का अपमान किया, हमारा और दूसरों का उन मुगलों की भांति शोषण किया। घर से बेघर होने का दर्द भला हमसे बेहतर और कौन जान सकता है कुंवर प्रताप। हमारे साथ भी ऐसा किया उन्होंने और इन्हीं मुगलों की वजह से हमें घर से बेघर होना पड़ा। भूले नहीं है हम समझ सकते हैं। वो मुगल अपने आप को देश का शहंशाह मानता है। अपनी संपूर्ण सेना और गोला बारूद के साथ हमारे दुर्ग पर आक्रमण करने वाला है। ठीक वही कर रहा है जो उसने आपके साथ किया था। हम उस मुगल को चित्तौड़ के बाहर खदेड़ना चाहते हैं।
हमने सुना है कि आपके पास 1000 कुशल सिपाही हैं जो अपने बंदूक के सटीक निशाने के लिए प्रसिद्ध है। हमें आपकी सहायता चाहिए उस मुगल का मुंह तोड़ता देने के लिए, उसका सामना करने के लिए। इसलिए हम सब यहां आए आपके पास। गेहूं कितना है? 100 सेर के 45,800 बोरे। दाल के 24,300 बोरे हैं। सभी के 100 सेर हैं। और मडल सबाई तेल 60,000 होंगे सब मिला के। मसाले भी पूरे हैं, परंतु जलावन के लिए हमें सूखी लकड़ियों की व्यवस्था करनी होगी। हो सकता है कि कम पड़ जाए। अजब थे, ये हमारे चुंडावच्ची की धर्मपत्नी मडल सबाई है। हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। बहुत सालों बाद इस महल में उन्होंने पांव रखा है। और ये हमारे सरदास जी की धर्मपत्नी बले सबाई। खम्मा गरी कुवरानी अजबते। और ये हमारे डोडिया सांडा जी की धर्मपत्नी भगवती। आपसे मिलने का सौभाग्य आज जाकर मिला है। हमने भी आपके बारे में बहुत सुना है, परंतु कभी मिलने का अवसर ही नहीं मिला। और आज मिल भी रहे तो द्वार पर शत्रु खड़ा है। शत्रु द्वार पे खड़ा है और वहीं से चला जाएगा, देखिएगा। कुंवर रानी जी आ गए हैं खान जी। छोटी माँ, हमने कमलों की स्थिति का पता किया है और वे हमारे पास अधिक मात्रा में भी है, परंतु तंबू कम पड़ रहे हैं। हमें उनकी व्यवस्था करनी होगी। हमारा मतलब है कि यदि हम एक परिवार को एक तंबू दे तो कम से कम 600 और तंबुओं की व्यवस्था हमें करनी होगी। आप तुरंत तंबू बनाने में लग जाइए। प्रतिदिन कम से कम 20 तंबू दे दीजिए। हम नहीं चाहते कि राणा जी ने जिन्हें शरण दी है उन्हें रहने या सोने में कष्ट पड़े। आप बेफिक्र रहे रानी साहब, हम दिन रात जाग कर भी ये तंबू तैयार करेंगे। पर हम आपकी मदद क्यों करें? आप तो हमारे लिए एक अजनबी, एक शहजादे, एक सियासी रियासत मेवाड़ के नुमाइंदे। आप यहाँ अपने जाती फायदे के लिए आए हैं। आपकी जाती लड़ाई है अकबर के साथ। भला इस फिजूल की जंग में हम अपने हाथ क्यों जलाएं? ये बात हमारे कुछ गले नहीं उतर रही है। यदि संकट काल में छोटी मछलियां बड़ी मछली के विरुद्ध एकजुट नहीं होंगी तो बड़ी मछली चुन चुन कर छोटी मछलियों को खा जाएगी। हम एक बार जंग में अपना घर बार सब कुछ गवा चुके हैं कुंवर प्रताप। अब ऐसा खतरा हम दोबारा मोल नहीं ले सकते। जाती तौर पर हम आपको पसंद करते हैं, पर हमारे लोगों के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अपनी जाति पसंद या नापसंद के लिए उन्हें इस जंग में नहीं झोंक सकते। बेवजह सब कुछ दांव पर लगाना हमारी फितरत नहीं है। इसलिए हम इस जंग में शरीक नहीं हो सकते। इसलिए आप सब लोग यहां से जा सकते हैं। पर जब हम दोनों का आप अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।